हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट 2023। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेट की परीक्षा कराई जाएगी 28 और 29 अक्टूबर को जो परीक्षा कंडक्ट होना है, उसी को लेकर मैं लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन रखे जाते हैं वो जीएस के सभी सेगमेंट से क्वेश्चन यहाँ लिए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने भी सेगमेंट है सबसे क्वेश्चन लिए जाते हैं। 30 क्वेश्चन में कंप्लीट कराता हूँ, जिसमें इस तीसरे सेगमेंट का जो पहला वीडियो है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती थी। फ्रेंड्स, इसमें जो कठिनता का स्तर रहता है बहुत नॉर्मल रहता है। पेट परीक्षा में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। तो भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार और बांग्लादेश। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पूर्व में जो भारत की सीमा लगती है म्यांमार और बांग्लादेश से, अगर पश्चिम की बात करें तो पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में बात करें तो अफगानिस्तान, तथा उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के अगर पड़ोसी देशों की हम बात करें तो द्वीपीय राष्ट्र के रूप में समूह श्रीलंका और मालदीव जो है फ्रेंड्स वहाँ लगती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। यहाँ अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित की, तो राज्य कुल मिलाकर 8 है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दोनों मिलाकर अगर हम बात करें तो 9 हो जाएंगे। यानी कि राज्य और केंद्र शासित अगर आपसे पूछता है तो 9 टिक करिए, अगर केवल राज्य पूछता है तो 8 होगा, केंद्र शासित पूछता है तो केवल एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती से सटा हुआ है। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो लगभग 8 राज्य हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड। तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केवल और केवल दिल्ली जो है वहाँ से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? हफीजा, रऊफ, धूमल और डांगी। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डांगी। हफीजा, रऊफ, धूमल, भांड, जश्न, कुद, ये सब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि डांगी जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गणित, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और रसायन। तो यहाँ 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गणित। चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 में जो है इसका जो स्टार्टिंग किया गया था, नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार सबसे पहले शांत, साहित्य, भौतिक, रसायन और चिकित्सा विज्ञान में प्रदान किया जाता है, लेकिन 1969 से इसमें एक और जोड़ दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में प्रदान किया जाता था, 1969 में अर्थशास्त्र को यहाँ जोड़ा गया था, जिसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मार्च को विश्व जल यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। फ्रेंड्स, 6 का अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, आसियान का सदस्य देश ये नहीं है। आसियान की फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछी जाती है, तो आसियान का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके गठन की बात करें तो 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 में इसका गठन किया गया था। एक बड़ा दिलचस्प बात है कि भारत भी इसका जो है सदस्य देश नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें इसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर सहित कुल 5 सदस्यों के साथ इसका स्थापना हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इस समय इनमें सदस्यों की संख्या जो है 10 हो गई है। ये 10 सदस्य कौन कौन से हैं इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई और लाओस, ये 10 देश इसके हैं, इसमें इंडिया नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोच्चि, पटना, मदुरई, प्रयागराज। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का जो मदुरई शहर है उसको पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर अगर हम बात करें किस राज्य में है तो तमिलनाडु में ये राज्य
तमिलनाडु में जो है यह पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो जाता है, उपयुक्त सभी के द्वारा। यानी जो लोकसभा की बैठक है वो स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी है समाप्त की जा सकती है। अगर हम बात करें सत्रावसान के अनुच्छेद की, तो 85 का के /2 में ये विघटन इसका शामिल होता है। इसके अनुसार इसका जो है सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया गया है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ इसका शुरू किया गया है। 9 जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसके सत्ता जब ग्रहण उनके पास आई थी, तो आर्थिक नीति के हिसाब से वहाँ उदारीकरण शुरू किया गया था। तो 24 जुलाई 1991 को ये हुआ था और उसी दिन औद्योगिक नीति जो है घोषित हो गई थी। 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों में लाइसेंस से इसको मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, सहकारी खेती, अंतर्विष्ट वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ, अंतर्वृष्टि वृद्धि। जनवरी 2006 को एम.एस. स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद अब समावेशी या अंतर्विष्ट हरित क्रांति जो है इंक्लूसिव ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कही है। इसमें अगर हम बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा द्वितीय हरित क्रांति के रूप में इसको देखा था, जिससे देश के उत्पादन में वर्तमान स्तर से दुगना जो है वृद्धि हो गया था। वहीं अगर बात करें, सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने 93 2006 में विज्ञान कांग्रेस में द्वितीय हरित क्रांति की बात की थी। वो विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात कहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा ₹1 के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, वित्त मंत्रालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। यानी ₹1 का जो नोट है, करेंसी नोट, इसको वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर भी होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, उनका हस्ताक्षर और नोटों पर होता है। केवल ₹1 का जो करेंसी नोट है उसका और सिक्के पर वित्त मंत्रालय द्वारा यहाँ जो है अधिकृत है कि वो जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। तो नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, इसके प्रथम उपाध्यक्ष पनगड़िया साहब थे, जबकि इस समय अगर पूछें, वर्तमान में सुमन बेरी इसके अध्यक्ष हैं। और यह क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया हैं, और वर्तमान में अगर पूछता है, सुमन बेरी जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गत डैश का एक उदाहरण है? सरल रेखीय गत, प्रक्षेप गत, अतिशयोक्तिपूर्ण गत, क्षैतिज गत। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ, प्रक्षेप गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है सेप्टोमाइसिलरी, डेंट्री, फीमर या स्टेपीज? तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेपीज। जो कान की जो है हड्डी होती है, वो सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करें। विटामिन, एक तरफ विटामिन दिया गया है, एक तरफ जो है उनका वैज्ञानिक नाम है, इसको आप मिलान करके क्वेश्चन सही करना है। तो अगर हम बात करें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन ए को हम मिलाते हैं रेटिनॉल से, विटामिन ए का रेटिनॉल से हो गया। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेराल से हो जाएगा, विटामिन ई टोकोफेराल से हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड से हो जाएगा, और विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको मिलाना है। तो इस प्रकार से अगर हम मिलाएंगे तो जो 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानी फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का यहाँ डी वाला ऑप्शन सही होगा। गन मेटल किस मिश्र धातु से बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, निकल। फ्रेंड्स, जो बंदूक होती है उसको यहाँ पूछा जाता है कि उसमें किस मिश्र धातु से जो है उसका जो मेटल होता है बना होता है। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें कॉपर, टिन और जिंक, ये तीनों धातु जो है यहाँ मिले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? फ्रेंड्स, शादियों में जो आतिशबाजी की जाती है, गोले तमाचे लगाए जाते हैं, उसमें आप देखते होंगे कि कई प्रकार के कलर जो है ऊपर जाके निकलते हैं, जिसमें लाल, हरा, नीला, पीला इसी प्रकार से कलर रहते हैं। तो उसी पे ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि आतिशबाजी में जो हरा प्रकाश है, उसके उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? सोडियम, सिलिकॉन, बेरियम, पोटेशियम। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा बेरियम। अब आप देख लीजिए कि बेरियम जो है यहाँ हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। वहीं अगर बात करें, इसके अतिरिक्त सोडियम नाइट्रेट का उपयोग पीले रंग के लिए और कॉपर क्लोराइड का उपयोग नीले रंग उत्पन्न के लिए किया जाता है। तो जितने प्रकार के रंग है उसी प्रकार से उसमें जो है मिलाया जाता है। सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन जो मिलाते हैं, उसके बाद उसमें अलग अलग कलर जो है निकल कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 यानी कि 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल अधिकार की अगर हम बात करें, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल अधिकार। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें जो है 12 से 35 तक मूल का अधिकार है, आप उसके बाद जो है 36 से 51 तक ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जो 43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, उसमें 36 से 51 के बीच में आपका 43A आता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान में अगर मूल रूप से हम बात करें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में संविधान की गणना की दृष्टि से अगर देखें तो लगभग 468 अनुच्छेद हो चुके हैं। 468 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां और लगभग 25 भाग हो गए हैं। तो अगर आपसे पुराना पूछा जाए तो 22 भाग हो जाएंगे, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। लेकिन उसमें अमेंडमेंट करके लगातार जोड़ा जाता है जैसे जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो लगभग 468 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों की अगर बात करें और लगभग 25 भाग इसमें अनुच्छेदों में का, खा, गा इस प्रकार से जोड़कर लगभग बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? कानूनी सुलह अधिनियम, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, न्याय अधिनियम का प्रशासन, पंचायत और सुलह अधिनियम। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। लोक अदालतों की अगर हम बात करें, इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम बनाई गई है, इसके अंतर्गत विधिक सेवा जो प्राधिकरण अधिनियम है 1987 के तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है 1987 तक। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आपके बन सकते हैं। एक इस प्रकार बनेंगे कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। अगर इस अधिनियम का डेट पूछा जाए तो 1987 आप जो है यहाँ से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। यहाँ 3 प्रकार की सूची, संघ सूची में संघ कानून बनाता है, मतलब संघ सरकार या केंद्र सरकार कह लीजिए। राज्य सूची में राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाता है। लेकिन अगर समवर्ती की बात की जाएगी तो समवर्ती में अंतर्विरोध होता है और दोनों द्वारा इसमें संघ का कानून जो है मान्य होता है। यानी कि अगर समवर्ती सूची की बात करें तो उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि उसमें कोई अंतर्विरोध होता है दोनों में, तो संघ का जो कानून बनेगा वो जो है ज़्यादा जो है प्रायोरिटी में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जय हिंद किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का जो है जय हिंद नारा दिया गया था उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय अगर हम बात करें तो जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 को मेरठ के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे और 1947 तक अध्यक्ष रहे। यानी कि 1946 में इनको मेरठ का अध्यक्ष बनाया गया था। मेरठ का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ अध्यक्ष बनाया गया था और ये लगभग 1947 तक जो है अध्यक्षता अपनी संभाले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था सेवाग्राम से, साबरमती से, दांडी से, वर्धा से। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ भी हो जाएगा, दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, अगर डेट की बात करें हम 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी द्वारा दांडी से यह यात्रा प्रारंभ की गई थी। 80 सहयोगियों के साथ पैदल चल के लगभग 24 दिनों में
24 दिनों में इनके द्वारा जो चला गया था लगभग 390 किलोमीटर की दूरी जो है वहाँ इनके द्वारा चला गया था दांडी मार्च से लेकर, जो जिसको अगर मील में हम देखेंगे 241 मील की यात्रा इन्होंने की है। अब गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, जहाँ से 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक का कानून भंग करके सविनय अवज्ञा का जो है प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें अगर हम बात करें, यह जो उच्च न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया था, यह कलकत्ता में इसका स्थापना किया गया था। वहीं अगर बात करें, इसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की वहाँ व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, M.K. गांधी, भगत सिंह, S.C. बोस। 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद यहाँ सबसे पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में अगर हम बात करें तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे अधिक पुराना जो है आपका ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प्पा नीति यानी कि हड़प्पा नीति अपनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प्पा नीति अपनाया गया था। 1848 से 1856, यानी कि इसके द्वारा 1848 से 56 तक जो है फ्रेंड्स ये चीज़ अपनाया गया था, जिसमें ये राज्यों को हड़प लेता था। वहीं अगर बात करें, इसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले ये सतारा को किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा लिखना जो है आसान नहीं, इसलिए हम बोल के उस चीज़ को बता देते हैं। सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 ईस्वी में तथा नागपुर को 1854 ईस्वी में इसके द्वारा जो है हड़प कर लिया गया था। तो ये डलहौजी जो है इसके लिए मशहूर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? पंजाब, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। यानी कि जो भगवान महावीर हैं उनका इस समय किस राज्य में वह स्थान है? तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो जैन धर्म के ग्रंथ के आधार पर अगर हम देखें तो भगवान महावीर का जन्म इस समय के बिहार राज्य के कुंडग्राम में हुआ था। बिहार राज्य में कुंडग्राम एक स्थान है, वहीं पे इनका जो है जन्म हुआ था। महावीर के जन्म की बात कर रहा है, इसके बारे में और क्वेश्चन पूछते हैं। इनके बचपन का नाम अगर हम बात करें तो वर्धमान था। इनको ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता। अगर हम बात करें जैन धर्म के, ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि 24 नंबर के तीर्थंकर थे। जैन धर्म में 24 थे, जिसका पहला जो था वो ऋषभदेव था। मतलब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और लास्ट तीर्थंकर यानी 24वां जो है ये महावीर स्वामी थे। तो ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इस वीडियो का फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।